नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 14 मई 2025 को होने वाले गुरु गोचर की। जब बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तब तुला राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव दिखाई देगा। तुला राशि वालों की कुंडली में बृहस्पति नवम भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस वीडियो को 3 भागों में समझेंगे। पहला, बृहस्पति मिथुन राशि में कैसा प्रभाव दिखाते हैं। दूसरा, अतिचारी बृहस्पति के फल के क्या मतलब है। तीसरा, तुला राशि वालों पर बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति मिथुन राशि में कैसा प्रभाव दिखा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति का महत्व क्या है। बृहस्पति यानी गुरु को देवताओं का गुरु कहा जाता है। ये ग्रह ज्ञान, धर्म, शिक्षा, न्याय, सलाह, अध्यात्म, भाग्य और शुभता का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में जहाँ बृहस्पति शुभ स्थिति में होता है, वहाँ विकास, ज्ञान और विस्तार का आशीर्वाद देता है। मिथुन राशि को समझे तो इस राशि के स्वामी बुध हैं। इस राशि को संवाद की कला, विचारों की चंचलता, तार्किकता, चतुराई, सामाजिक जुड़ाव और तेज तर्रार मानसिकता का प्रतीक माना जाता है। बृहस्पति जो कि ज्ञान का ग्रह है, जब संवाद व संचार की राशि मिथुन में होते हैं तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव हो सकते हैं। बृहस्पति जब मिथुन में आता है तो ज्ञान और संवाद का मिलन होता है। पर ध्यान दीजिए, मिथुन राशि एक वायु तत्व और द्वि स्वभाव वाली थोड़ी चंचल राशि है, जबकि बृहस्पति स्थायित्व और गहराई चाहता है। बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर के सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो बहुत अच्छी संवाद शैली हो सकती है। व्यक्ति ज्ञान पूर्वक प्रभावी ढंग से अपनी बात कह सकता है। केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक बुद्धिमत्ता भी बढ़ती है। नई चीज सीखने में रुचि बढ़ती है। अलग अलग विषयों पर अध्ययन करने की इच्छा बढ़ती है। सही शब्दों और सही समय पर संवाद करने की कला से समाज में आदर मिलता है। अच्छे मित्र मंडली और नेटवर्क बनता है। व्यक्तित्व में धार्मिक या दार्शनिक संवाद में निपुणता आती है। टूर एंड ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, शिक्षक, वकील, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, मीडिया, संचार, प्रकाशन, मार्केटिंग, सेल्स जैसे क्षेत्रों में सफलता मिलती है। बृहस्पति के मिथुन राशि में होने के नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो ज्ञान बिखर सकता है। व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आ सकती है। बहुत सारी बातें जानने की चाहत में गहराई की कमी रह सकती है। संवाद की प्रवृत्ति कभी कभी बहस में बदल सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। अपने ज्ञान के अहंकार के कारण गुरुजन या वरिष्ठ से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर जब बृहस्पति मिथुन राशि में होता है तो अगर व्यक्ति अपनी वाणी को संयम और ज्ञान से सजाए तो यह अद्भुत अवसर बनता है। लेकिन अगर चंचलता हावी हो जाए तो ज्ञान भी हल्का और प्रभावहीन बन सकता है। अब समझते हैं बृहस्पति के मिथुन राशि में संचरण के समय को। बृहस्पति 14 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 5 महीने बाद ही 18 अक्टूबर को वे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 के बीच कर्क राशि में रहेंगे। फिर 5 दिसंबर 2025 को वापस मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। सामान्यतः बृहस्पति एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक ठहरते हैं, लेकिन जब गोचर की गति में परिवर्तन या विशेष खगोलीय स्थिति के कारण बहुत जल्दी एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में चले जाते हैं तो उसे अतिचारी बृहस्पति कहा जाता है। अतिचारी का मतलब होता है बहुत तेजी से चलने वाला ग्रह। 14 मई 2025 को बृहस्पति मिथुन राशि में आएंगे, लेकिन सिर्फ 5 महीने के भीतर ही कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यही कारण है कि इस बृहस्पति को अतिचारी बृहस्पति कहा जा रहा है। अतिचारी बृहस्पति के विशेष प्रभाव की बात करें तो सामान्य गोचर में बृहस्पति धीरे धीरे लेकिन गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन जब वे अतिचारी हो जाते हैं तो उनके फल जल्दी दिखने लगते हैं। परंतु यह फल अक्सर सतही या अस्थिर हो सकते हैं। स्थायी बदलाव कम होते हैं और परिस्थितियां जल्दी बदल भी सकती हैं। लोग जल्दी निर्णय लेने लगते हैं। कभी अच्छा होता है, कभी गलती भी हो सकती है। निष्कर्ष के तौर पर जब बृहस्पति अतिचारी होता है तो जीवन में तेजी से अवसर और बदलाव आते हैं। स्थिर और गहरे फल कम होते हैं, इसलिए समय का सही उपयोग और समझदारी से फैसले लेना बहुत जरूरी होता है। अब समझते हैं कि तुला राशि वालों पर अतिचारी बृहस्पति क्या प्रभाव डालेंगे। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी होते हैं। तीसरा भाव साहस, मेहनत, छोटे भाई बहन, लेखन, मीडिया, संचार, छोटी दूरी की यात्रा, योजना क्षमता व आपकी आदतों के बारे में बताता है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, विवाद, नौकरी में प्रतिस्पर्धा, रोजमर्रा के संघर्ष, ये सब छठे भाव से देखा जाता है। अब जब गुरु तुला राशि के लिए मिथुन राशि में नवम भाव में प्रवेश करेंगे तो बृहस्पति छठे व तीसरे भाव का फल नवम भाव के माध्यम से देंगे। नवम भाव को भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, गुरु, लंबी दूरी की यात्राएं, दर्शन, जीवन दर्शन और पिता से जोड़ा जाता है। जब गुरु यहाँ होते हैं तो जीवन से भाग्य का द्वार खुलता है और व्यक्ति को उच्च मार्गदर्शन व ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु के मिथुन गोचर का तुला राशि वालों पर प्रभाव की बात करेंगे। पहला महत्वपूर्ण प्रभाव यह होगा कि भाग्य का उदय हो सकता है और नई संभावनाएं जीवन में बन सकती है। गुरु का नवम भाव में गोचर आपके लिए सौभाग्य का संकेत है। रुके हुए कार्य अब धीरे धीरे पूरे होंगे। जीवन में नई दिशा, उद्देश्य और बड़े विचार आएंगे। जिन कामों में अब तक रुकावट थी वहां अब गति दिखाई देगी। धार्मिक गतिविधियां, तीर्थ यात्राओं और आध्यात्मिक अभ्यास में रुचि बढ़ेगी। गुरु आपके कर्मों के फल को सौम्य रूप में देने का कार्य करेंगे।
दूसरा प्रभाव हो सकता है कि शिक्षा, विदेश और यात्रा के लिए नए द्वार खुलेंगे। विद्यार्थियों और रिसर्च करने वालों के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। उच्च शिक्षा में सफलता, स्कॉलरशिप या रिसर्च ग्रांट मिलने की संभावनाएं बनेगी। विदेश में पढ़ाई या काम के लिए प्रयास कर रहे तो सफलता के संकेत हैं। यदि आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो गुरु की कृपा से सफलता मिल सकती है। विदेश में पढ़ाई या काम के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता के संकेत हैं। कोई बड़ा गुरु या मार्गदर्शक भी जीवन में प्रवेश कर सकता है। तीसरा भाव होगा कि साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी हैं और अब नवम भाव में है, इसलिए मेहनत का फल भाग्य से जुड़ जाएगा। लेखन, मीडिया, यूट्यूब, पब्लिक स्पीकिंग, पत्रकारिता आदि से जुड़े लोग अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे। चौथा प्रभाव पड़ेगा कि रोग व शत्रु मामलों में विजय हो सकती है। गुरु छठे भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार आएगा। कोर्ट कचहरी या कानूनी मामलों में जीत के योग हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन या स्थान परिवर्तन के लाभ मिल सकते हैं। अगला प्रभाव यह होगा कि गुरु गाइड सहयोगी का साथ मिल सकता है। इस समय कोई श्रेष्ठ मार्गदर्शक या गुरु आपके जीवन में आ सकता है। उनकी सलाह से जीवन में बड़ा बदलाव हो सकता है। फादर फिगर या वरिष्ठ जनों से लाभ व सहयोग प्राप्त होगा। पिता के साथ संबंधों में सुधार। पिता या पिता समान व्यक्तियों के साथ संबंधों में मिठास आएगी। यदि पहले से कोई खटास है तो गुरु का यह गोचर उसे भी शांत करेगा। पिता की सेहत में सुधार और उनके साथ समय बिताने के योग हैं। अब जानते हैं गुरु की दृष्टियों का प्रभाव। बृहस्पति की पंचम दृष्टि रहेगी प्रथम भाव तुला राशि पर, जिस कारण आत्मबल, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आप अपने व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित करेंगे। आध्यात्मिक सोच और संतुलित व्यवहार जीवन को सशक्त बनाएगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि रहेगी तृतीय भाव धनु राशि पर। इस प्रभाव से छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर होंगे। लेखन, बोलने की कला, सोशल मीडिया और संचार माध्यमों से लाभ होगा। यदि आप जॉब या बिजनेस में, मार्केटिंग, मीडिया या पीआर में हैं तो यह समय फायदेमंद रहेगा। छोटी यात्राओं के योग हैं जो लाभकारी होगी। बृहस्पति की नवम दृष्टि पंचम भाव कुंभ राशि पर रहेगी, जिस कारण प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। संतान से जुड़ी चिंताओं में राहत मिलेगी। बच्चों के लिए यह समय शुभ है। शिक्षा में उन्नति होगी। रचनात्मकता कार्यों में सफलता मिलेगी। कलाकारों को विशेष लाभ होगा। अब बात करते हैं तुला राशि के लिए अतिचारु गुरु गोचर के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों की। गुरु का गोचर खासकर जब वह अतिचारी होता है तो वित्तीय मामलों में कुछ देरी या गलतफहमियां उत्पन्न कर सकता है। इस समय बड़े आर्थिक निर्णय बहुत सोच समझ कर लें। निवेश, लोन या वित्तीय योजनाओं के बारे में सोच समझकर कदम उठाएं। सभी वित्तीय दस्तावेजों और समझौतों पर साइन करने से पहले उनका अच्छी तरह से पूर्ण निरीक्षण करें। गुरु का गोचर स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है, खासकर जब वह अतिचारी होता है। पाचन तंत्र और जिगर से संबंधित समस्याओं पर ध्यान दें। नियमित व्यायाम और सही खान पान का पालन करें। गुरु का अतिचारी गोचर कभी कभी आत्मविश्वास में अधिक बढ़ोतरी कर सकता है, जिससे आप कुछ बड़े फैसले बिना सोचे समझे ले सकते हैं। खुद पर विश्वास रखें, लेकिन फैसले लेने से पहले पूरी तरह से सोचें। बिना योजना के अचानक निर्णय लेने से बचें। इस समय संवाद में गलतफहमियां या जानकारी का गलत आदान प्रदान हो सकता है। किसी भी प्रकार की जानकारी पर पूरी तरह से विश्वास करने से पहले सत्यापन करें। तुला राशि वालों के लिए गुरु गोचर 2025 का निष्कर्ष। भाग्य का साथ मिलेगा और मेहनत रंग लाएगी। शिक्षा, यात्रा, धर्म और अध्यात्म से जुड़े सभी अक्षेत्र प्रबल होंगे। आत्म बल बढ़ेगा। पहचान मजबूत होगी। प्रेम, जीवन, संतान और भाई बहनों से संबंधों में मधुरता आएगी। गुरु की दृष्टि आपको सही दिशा में आगे बढ़ाएगी। अब बात करते हैं अतिचारी गुरु गोचर के दौरान विशेष उपायों की। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और गुरु या भगवान विष्णु की पूजा करें। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें। पीले रंग के खाद्य पदार्थ या वस्त्र का दान करें। विद्यार्थियों और ज्ञान के क्षेत्र में काम करने वालों की मदद करें। अपने गुरु या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। धार्मिक या सामाजिक सेवा कार्यों में भाग लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।